कसम उसको बच्ची की खिला के पूछ लेना ये बात सही है कि गलत है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तो मैं आप पूछवा लेना। हाँ, हाँ, पूरे हाँ, सोशल पूछवा मीडिया पे लेना। मैं माफ़ी माँगूँगा। निक्की भी आप पर्सनली पूछ लो, पूछवा अभी फ़ोन लेना। करो, अभी फ़ोन करके पूछ लो। अरे! किसको? जो मेरा ये सब दुश्मन है अभी, जिससे मैं मेरा कोई अभी मतलब नहीं है, ना मैं नाम देखो ले हिंट तो सकता दो। हूँ, मैं नाम ही नहीं ले सकता ना। इनकी दोस्त, इनके जिनको पीछे-पीछे खंजर गालियाँ देती थी। अच्छा, खंजर अभी फ़ोन गालियाँ? कर लो, अभी मेरी लाइव बात के सुनो, सामने फ़ोन कर लो। खंजर गालियाँ नहीं, जो जो मैटर ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई ना, जो बोल रहे हैं कि अरे वो ये वो भैया अभी नीतू को अभी बीच जो में, बात है ना, नीतू को अभी तो जो लाना ही बात नहीं है, था ना बीच में, अभी उनको जो तो सबको कसम पता की था बात है ना, भाई। उस कसम की बात आप उधर हैं? भी एक बार फ़ोन करके पूछ लो। क्या आप पर्सनली हमने पूछ लो, वो आप भाई ऑनलाइन उनने मत पूछो। शुरुआत ही आपकी इज़्ज़त से वार करके करी है। आप समझ क्या? रहे हो? उन्होंने शुरुआत ही भाई इज़्ज़त पे वार करके देखो, करी है क्योंकि सुनो, मैं मालूम एक है, बात बता रहा सामने हूँ, वाला दो घर परिवार वाला है। दो समझ रहे हो? अरे! हमारा तो ना, घर ना, ना, परिवार ना, सब उजाड़ सचिन दिया। भाई आप बहुत गलत गलत जगह उलझ आज गए हो। नहीं, नहीं निक्की आप भैया, बहुत गलत जगह इन्होंने उलझ गए हो। इन्होंने जो बात आपने आप बोला यू है, सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, आप यूट्यूबर हो, आप सबके साथ करना। भाई जो नॉन मैंने आपको क्या बोला? इंग्लिश में, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। मैं ना यूट्यूबर हूँ, ना इन्फ्लुएंसर हूँ। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते सुनो भाई, निक्की अभी भैया, कुछ भी सुनो, नहीं जानते आप मेरे बारे सुनो में। निक्की भैया, मैं मेरा आपको इतना बैकग्राउंड मैं सुनो, नहीं, मेरे मैं नहीं, मेरा एक बैकग्राउंड चीज़ नहीं आपके जानते हो, लिए और अगर बहुत मेरी अच्छा से फैमिली पे जानता हूँ, बात आई, आज भी। मेरी वाइफ पे बात आई, तो मैं नहीं छोड़ूँगा सचिन भाई, नहीं छोड़ूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन आपकी आप वाइफ़ मेरी अगर मुझे नहीं, नहीं, बोली है कोई इसको बात, बीच में क्यों लाए आप? अरे इसको ये खुद क्यों लाए बोली बीच में? हैं, ये खुद बोली हैं, ये खुद आज बीच में आई। अरे यार, क्या शर्म करना चाहिए, नीतू सास-बहू के कुछ नाटक नहीं यार। बोली थी। हैं? नीतू कुछ नहीं ज़रा-ज़रा बोली से जो थी। लेडीज़ें करती हैं, घर पे ध्यान दो। ठीक है, आप आप इतना मेरे से बड़ा कांड अकेले करके से नहीं बैठे हो और बोले बोल रहा थे। हूँ मैं नॉर्मल लाइफ़ जी रहा हूँ, निक्की ये भैया, सूरज है, यहाँ से निक्की उगता भैया, है, इधर से धूप आ रही है निक्की यार, भैया, क्या यार, क्या आप मतलब? सुनो मेरी बात, आप सुनो मेरी बात। मैंने कल भी इनको यही लाइन बोला था, आज भी यही लाइन बोलूँगा। सिंपल सीधा बोलूँगा, साफ सटीक बोलूँगा। कल जब मेरी बात हो गई थी, तो इसी कन्क्लूज़न के साथ बात खत्म हुई थी कि अब जो भी दिक्कत होगी, सामने से बात करेंगे। आपके छोटे भाई ने मेरे को बोला था। जब हुँ। आज इनको उनके वीडियो में, मेरे वीडियो में तो लगा आपने था, मिशू के वीडियो में क्यों बोला यार? नहीं बोला, उनके वीडियो में नहीं बोला, मैंने अपना व्लॉग बनाया। लेकिन नहीं, मैंने नहीं, जब हाँ, तो आपने ब्लॉग उसमें बनाया, हाँ। सुनो उसमें ना, तो मेरी मैं बात सुन सुनूँगा। लो ना, भाई क्यों मेरी बात मैंने सुनो। ऐसा क्या बिगाड़ दिया तुम इतने तो लोगों का जो समझदार तुम हैं मुझे यार भाई नहीं यार। छोड़ोगे? क्या भाई बिगाड़ दिया मैंने? मैं बड़े नहीं मध्यम छोड़ना वर्गीय चाहता भाई, परिवार मैं है, इतना तो पकड़ना ही नहीं दिमाग है चाहता। यार हमने यार। मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ बोला था, भैया से, अंकित भैया से ये बोला था कि भैया अगर कोई भी बात होगी, आपको लगेगा आप मेरे को फ़ोन कर लेना। उन्होंने भी बोला भैया आपको कुछ भी लगेगा आप मेरे को फ़ोन कर लेना। हाँ, जब इनको ये चीज़ लगा हाँ, मतलब आज हम की वीडियो ऑफ़लाइन हम में, ऑफ़लाइन ऑफ़लाइन आपको बताएँ और आप ऑनलाइन सबके सामने धज तो के मैं उड़ा इनके दो। लिए डाला ही नहीं था ना भाई, इनको ये क्यों अपने पे ले गई? भाई पता है सूखी-सीधी ये बात है जो क्योंकि आप कर मेरे रहे थे ऊपर ना, अभी मैंने आज आज आपने लाइव में भी बोला। आपने बोला मैं सबकी बातें सामने लाऊँगा नहीं, तो मीना की भी लाऊँगा रिकॉर्डिंग नहीं, 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 रिकॉर्डिंग नहीं, भाई नहीं, नहीं, रिकॉर्डिंग का नहीं, सच नहीं, नहीं, बता नहीं, दिया नहीं। हमने। मैंने इनका आपने नाम नहीं रिकॉर्डिंग लिया। बोला है। क्या? आपने रिकॉर्डिंग अरे तो आपकी रिकॉर्डिंग अकेले बोला की है। रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास, मैं दिखाऊँ? 1 सेकंड, 1 क्या सेकंड। बंदा है, सबकी सुनो, रिकॉर्डिंग करता है। आप हाँ, हाँ, मेरे पास है, सबकी है। भाई क्योंकि ये इसी कैसे रिश्ते निभाते हो आप? मतलब जिस रिश्ते से आप भाई जुड़े हो, 10 नवंबर के बाद की ही रिकॉर्डिंग है। मतलब घर में आप किसी से भी बात करते नहीं, हो, 10 मेरे ख्याल से नवंबर के वो भी बाद रिकॉर्डिंग 10 होती होगी आपके पास। में 10 नवंबर के बाद हाँ, मैं करता हूँ रिकॉर्डिंग। फूँक-फूँक वाह के यार! रखा हूँ कदम 10 हाँ, भाई बिल्कुल रखा रिश्ते हूँ। रिश्ते यहाँ से निभाए जाते हैं ना कि यहाँ से। ध्यान रखना ये चीज़। पता है कहाँ होती है रिकॉर्डिंग? सुन लो ये भी। ये सारी मेरी गाड़ी में होती है रिकॉर्डिंग, मैं पर्सनली नहीं करता हूँ। जो बात होती है ना, ये सारी, देख रहे हो? ये सारी रिकॉर्डिंग अरे सब। देखो मेरी बात सुनो। अभी भी लेकिन ब्लैकमेलिंग है। लेकिन 1 सेकंड मेरी बात इस सुनो। आपकी रिकॉर्डिंग का मैंने नहीं ज़िक्र किया था। आप अपने दिल पे क्यों ले गई यार? मेरी माँ कल आपसे खत्म हो गया था सब कुछ। आप क्यों अपने आप को आज घुसाए हो? आपको दिक्कत थी, आप एक बार आपने भैया से क्या पूछ बोला लेते, आज मैसेज यूट्यूब कर के लेते, ब्लॉग में? जब मेरे अच्छे भाई से सुनो, खत्म हुआ सुनो था। मिशू आई, लाइव आई, सिर्फ़ एक ही बार आई थी लाइव, ब्लॉग आया। ब्लॉग आया था नीतू के फ़ेवर में कि नीतू दीदी ऐसी नहीं है, देखो उसने किसी को गलत नहीं बोला। सुनना मेरी पूरी बात, देखो वो तो किसी को गलत नहीं बोला। तो आप क्यों आए क्या मिशू को बोलने के लिए? मैंने उसको क्या बोला? मैंने तो मनीषा के बारे में बोला कि ऑफ़लाइन भाई मनीषा को भी ये बात अब मैं भड़काया नहीं गया है। बताना चाहता हूँ, नहीं, किस-किस का फ़ोन गया मिशू के पास कि समझ जाओ जो मेरे खिलाफ बोलेगा और नीतू मीना को तो मैं अब देखो, मैं देखो नहीं वो बता नहीं, सकता नहीं, ना नहीं यार। अब वो चलो जाने दो। रही वो बात देखो, रिकॉर्डिंग वो की, लोगों का चलो काम है मज़ा रिकॉर्डिंग की लेना। बात। निक्की भैया आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ। अगर अभी भी हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जितने लोग देख रहे हैं, फिर कोई ना कोई रिएक्शन वीडियो बनेगा, फिर कुछ ना कुछ बनेगा, फिर कुछ ना कुछ होगा। बनेगा, वो तो नहीं, बनेगा। अब देखो, अब अब ये बातें एक्सटेंड होती हैं। मेरा नीतू मेहना से कोई आज के ब्लॉग में मतलब ही नहीं था, लेकिन फिर भी इनको फ़ोन करके लोग बोल रहे हैं कि अरे! पता है वो रिकॉर्डिंग का बोलेगा। पहले उस आदमी को पकड़ो कि भाई तेरे को क्या मिर्ची लग रही है? मैं डायरेक्ट सचिन से बोलूँगी, हाँ, सचिन कल बात हुई थी ना, क्या है तेरे को?
मेरे को डाँटो, तो वो मैं कल इस हक रिकॉर्डिंग से फ़ोन किया हाँ, था। चलो ठीक है, लेकिन सुनो मेरी लेकिन नीतू दीदी आप मेरे को डाँट के बोल देते ना कि भाई चल तू रख फ़ोन, ये कर, वो कर। बात हमारी ऑफ़लाइन चूँकि इतने प्यार से खत्म हुई थी, तो खत्म हो जाती। आपने दिल पे ले लिया, मेरे से एक बार पूछ लेते बस। आपकी रुक अकेले तो की जा। रिकॉर्डिंग की बात नहीं थी कि मुझे वो चीज़ करना था। सुनो वो मेरी बात, उस एक रिकॉर्डिंग से क्यों मेरे 2 साल मेरी ज़िंदगी तहस-नहस पड़ी है, पता है? और आपने क्या बोला कि आपने मुझे ब्लैकमेल नहीं किया, हाँ, नहीं बताओ। किया। हाँ, बताओ क्या ब्लैक मेरे पास तो रिकॉर्डिंग ही नहीं पड़ी है। मेरी पड़ी बात है, तो सुनो, अब है मेरे जब ये पास। रिकॉर्डिंग हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, सुनाओ और वही आप बहुत ब्लॉग सारी में खत्म बातें डाले हैं ना। सचिन भाई, करो। बहुत आप सारी आप बातें ब्लॉग इन्होंने मुझे मेरी आप बात ब्लॉग सुनो, में सच डाला बता तो मेरी है दी वो है। बात रिकॉर्डिंग। कर लेने दो। मेरी बात सुनो, अब एक काम करो, आप पहले क्लियर करते हैं ब्लैकमेल आपने किया कि नहीं किया, नहीं ठीक है? किया। उसका भी एक सबूत है, वो हुँ। भगवान के आशीर्वाद से, लेकिन वो सबूत कहीं अलग बैठा है, वो अभी बीच में आ नहीं रहा है वो सबूत इसमें, अच्छा, सच बता रही हूँ, ठीक है? उसने भी आपके वो भी चीज़ सबूत आज देखी है। आपने पता है क्या किया? उस समय मेरे को ऐसा पता होता ना, तो आपने जब ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने आई थी, याद करो कॉन्फ्रेंस कॉल था, मेरे बच्चे की कसम खा रही हूँ। मैं आप लोगों के सामने गिड़गिड़ा रही थी, माफ़ी माँग रही थी कि मुझसे गलती हो गई, समझ में? उस समय आप लोग बोल रहे थे, आप तो बहुत ही उस पे थे, आसमान पे थे उस समय आप आसमान में थे। सुन नीतू मैना, झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे लव की कसम खा रही हूँ, झूठ नहीं ये बोलूँगी। मैंने बोला था। हुँ, अच्छा। सुन नीतू मैना, वो हुँ। तो तू औरत है, वरना तुझे चीर देता बोले मैं ये बात बीच में से। और उसके बाद जो साथ में कॉन्फ्रेंस में थी, वो लाइन तो अभी तक मैंने बताई नहीं है। भाई कसम से हाँ, अगर ये ठीक है, मुझे उसको भी बता सुनवाओ। देती ना पहले। उसको भी आपने सुनवाओ। चीरने की बोली, लव की कसम खा रही हूँ मैं। उसको भी वो सुनाओ, वो रिकॉर्डिंग की होगी ना, सुनाओ। किसको? हमारी आदत नहीं क्या है ना कॉल पे रिकॉर्डिंग बात करने हुई थी की कि सामने से? यार। रिकॉर्डिंग नहीं है, हमने यहाँ से बनाया रिश्ता, यहाँ से नहीं बनाया। यहाँ से बनाया ना भाई रिश्ता। उसके बाद में अब अच्छा सुनो, रुको अभी है ना, हाँ। और उसके बाद में आपने हर बार क्या किया? हुँ। आप लोगों ने हर बार क्या किया? अगर नीतू ने थोड़ा सा कुछ किया, याद रखना है, नीतू याद दीदी रखना आपको है। आपको आप जो बोल रहे हो ना डॉलर, डॉलर, पैसा, पैसा, आपको एक बंदी सिर्फ भाई मीशू ने पैसा नहीं दिया है। रुको तो यार, याद मैंने तो रखो। हाँ, बोला हाँ, जिस एक जिससे सिर्फ लिया उसका, हाँ, उसका दिया पैसा, जिस से लिया नहीं, ना, नहीं, उसको नहीं। दिया पैसा। आपने दिया इसके डॉलर आपने दिखाए। का मुझे नहीं 10,000 दिखाया, नहीं रुपए दिखाया पैसों नहीं। की बात कर रही हूँ ना, इन्होंने लाइव में बोला ना, हाँ, है ना? मैं मेरा आपने हिसाब मुझे क्लियर किया। 10,000 किया रुपए हिसाब दिए, क्लियर मेरा। मेरा हिसाब उसमें क्लियर से किया है। तुरंत 8,000 रुपए आपको रिटर्न गए। नहीं, मेरा हिसाब क्लियर किया आपने। सुनो तो मैं याद दिला रही हूँ ना, 8,000 मैंने क्लियर, सुनो ना मेरी बात। अरे यार सुन रहा हूँ ना छोड़ो। नीतू दीदी, सुन रहा हूँ, बोलो आप। हाँ, 8,000 तुरंत सामने वाली ने बोला, उनने स्क्रीनशॉट है आपने फोन पे दिए, मैंने आपके इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि सचिन और नेहा तिवारी ये दोनों मिलकर नीतू मेहना को ब्लैकमेल करते थे। नीतू मेहना पूरी तरह से निर्दोष है, उनकी कोई गलती नहीं है। ये दोनों ब्लैकमेल करके इससे जो भी बातें जगत दीदी को बुलवानी होती थी वो नीतू के मुंह से बुलवाती थी और उस बात का भी वो रिकॉर्डिंग रखती थी। फिर उस रिकॉर्डिंग से नीतू को ब्लैकमेल करती थी और वो रिकॉर्डिंग पूरी तरह से सेफ है सचिन के पास। और ये इस बात का प्रूफ है कि ये लोग ब्लैकमेल करने के लिए रिकॉर्डिंग रखते थे, वरना आप ही सोचिए कोई भी बंदा रिकॉर्डिंग क्यों रखेगा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका मेन पर्पस था नीतू मेहना को अपनी चाल का मोहरा बनाना। सचिन पूरी तरह से गिर चुका है और बिल्कुल ही जगत दीदी के चाल का एक ऐसा मोहरा बन चुका है जिसे वो समय समय पर इस्तेमाल करती हैं। सचिन का तो बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आता, ना उसके पास पत्नी बची है, ना इज्जत बची है और ना ही ऑडियंस का प्यार बचा है। आप सभी ने अच्छे से सुन लिया होगा कि नीतू मेहना ने कहा है कि एक रिकॉर्डिंग की वजह से मेरी 1.5-2 साल की ज़िंदगी पूरी तहस नहस पड़ी हुई है। और सचिन और नेहा की कंट्रोवर्सी के बाद जब अभय ने कहा था कि नीतू मेहना ही इस सब पूरी चीज़ की जिम्मेदार है, उसके बाद से नीतू मेहना ने अपने ब्लॉग में रो के ये सारी बातें अपने ऑडियंस से शेयर करी थी कि उनको ब्लैकमेल किया जाता था उस रिकॉर्डिंग की वजह से।
और आज फेस टू फेस भी वो सचिन से वही बात दोहरा रही हैं जो बात उन्होंने पहले अपने ऑडियंस से दोहराया था। इसका मतलब बात साफ है और सच है कि नीतू मेहना को ये दोनों ब्लैकमेल करते थे एक रिकॉर्डिंग के लिए, और उस एक रिकॉर्डिंग के चलते कितनी रिकॉर्डिंग वो और भी किया करते थे। जैसे इन्होंने पहली रिकॉर्डिंग के लिए नीतू मेहना को मोहरा बनाया और सचिन से कॉल करवा के बोला कि मनीषा के साथ तुमने जो रील्स बनाया है उसे अभी के अभी डिलीट करो, और उस वॉइस को भी जगत दीदी ने रिकॉर्ड किया था। और फिर इस दूसरी रिकॉर्डिंग के लिए भी वो नीतू मेहना को ब्लैकमेल किया करती थी। इस तरह से नीतू मेहना पूरी तरह से फंस चुकी थी। आप सब अच्छी तरह से जान ही गए होंगे कि जगत दीदी और ये जगत भैया कितने बड़े मास्टरमाइंड हैं। इन लोगों के